तो 7 आर्म्ड पुलिस यूनिट्स हैं जो कि अंडर दी एमएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं और इनका टास्क क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, एंड ऑल्सो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को भी मेंटेन करके रखना, एंड सबसे जरूरी हमारे सरहद को प्रोटेक्ट करना। तो ये फोर्सेस को कैटेगराइज किया जाता है अंडर दी अदर आर्म्ड फोर्सेस इन द यूनियन लिस्ट ऑफ आवर संविधान और ये फंक्शन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 355। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी रोल, जितने भी सीएपीएफ्स हैं, जो 7 एजेंसीज हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन हेल्पिंग द पुलिस, इन असिस्टिंग द पुलिस इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, एंड आल्सो दे असिस्ट आर्मी इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। इस फोर्स ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया था इन ओपनिंग अप द रीजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो फॉर कमर्स, ताकि ट्रेड और व्यापार यहाँ पे फैसिलिटेट हो सके। एंड दिस यूनिट came to be known as the right arm of the civil and the left arm of the military agencies. अपने लॉन्ग डिप्लॉयमेंट के जरिए इन द ट्राइबल बेल्ट, असम राइफल्स हैज आल्सो अर्न्ड द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल्स एंड आल्सो हैज हेल्प्ड द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एरिया। बीएसएफ की कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया गया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में 1971 में, आल्सो कारगिल की लड़ाई में। आल्सो बीएसएफ ट्रूप्स टुक पार्ट इन द सेवरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाल। और वॉर टाइम के दौरान उनके इंपॉर्टेंट रोल्स क्या हैं? रिप्लेनिशिंग मैन पावर, प्रोविजन ऑफ एस्कॉर्ट्स, असिस्टेंस इन कंट्रोल ऑफ रेफ्यूजीज, एक्टिंग एज गाइड्स ऑफ आर्मी इन द बॉर्डर एरियाज बिकॉज ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द एनिमी टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द आर्मी कंट्रोल। अगर आप एक ऐसे सिटीजन हैं हमारे देश के, भारत के, हिंदुस्तान के, जिसको अपने देश की सुरक्षा का ख्याल है और देश के सुरक्षा बलों का भी ख्याल है और उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हैं, बिकॉज यहां पे इस वीडियो में मैं 7 ऐसी सुरक्षा बल एजेंसीज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आती हैं। हम बहुत शौक से समझते हैं, बचपन से हम इस बात को समझते हैं कि हमने आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। हमको किसी भी यूनिफॉर्म्ड सोल्जर को देख के, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो आर्मी में हो, देख के बहुत गर्व होता है और ऐसा लगता है कि काश हमें भी मौका मिले कि हम भी वो वर्दी पहन सकें। लेकिन हम में से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि हमारे पास यहाँ पे 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एजेंसीज भी हैं। अब वैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कि सीएपीएफ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप यूपीएससी के छात्र हैं, सीएपीएफ के छात्र हैं, एसएससी के छात्र हैं। एक लाइक माइंडेड सिटीजन होने के नाते आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और ये वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों से, बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं हमारी 7 सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंक्रीजिंगली जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो आईटीबीपी है, चाहे वो एसएसबी है, चाहे वो असम राइफल्स है, चाहे वो एनएसजी है, चाहे वो सीआईएसएफ है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही हैं टू फाइट अगेंस्ट क्राइम्स, टू फाइट अगेंस्ट प्रॉब्लम्स लाइक नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी। एंड ऑल्सो हमने देखा 2025 में कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते भी कितना इंपॉर्टेंट भूमिका और योगदान इन सब एजेंसीज ने निभाया और ग्राउंड सपोर्ट दी हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को। तो आइए जानते हैं इन बातों को। बाकी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं शुरू करने से पहले कि अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो कि खुद तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक सेल्फ स्टडी प्लानर का और वहां पे माइक्रो लिस्टिंग करी गई है टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स आपने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ने हैं। तो बहुत ज्यादा बारीकी से सिलेबस को बनाया गया है, बहुत मेहनत लगी है ये स्टडी प्लानर को बनाने के लिए। माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स करिए, डाउनलोड जरूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, देखिए पहले हम बात करेंगे सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो 7 आर्म्ड पुलिस यूनिट्स हैं जो कि अंडर दी एमएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं और इनका टास्क क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, एंड ऑल्सो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को भी मेंटेन करके रखना, एंड सबसे जरूरी हमारे सरहद को प्रोटेक्ट करना। इनको अंटिल 2011 टर्म किया जाता था एज पैरामिलिट्री, लेकिन ये टर्म को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया 2011 के बाद। सीएपीएफ को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स में। पहला है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस यानी कि असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल। देन दूसरा आता है फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि सीआईएसएफ, जिसका मैंडेट है टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, चाहे वो डिफेंस इंस्टॉलेशंस है, चाहे वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है। एंड देन द सीआरपीएफ। सीआरपीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइटिंग इंसर्जेंसी एंड ऑल्सो CRPF has played a very important role in the fight against Naxalism. And then special task force की बात करें, the NSG. Alright, असम राइफल जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली एमएचए के अंडर आता है एंड इज अ पार्ट ऑफ द सीएपीएफ, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इज मैनेज बाय द इंडियन आर्मी। तो ये फोर्सेस को कैटेगराइज किया जाता है अंडर द अदर आर्म्ड फोर्सेस इन द यूनियन लिस्ट ऑफ आवर संविधान और ये फंक्शन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 355, जो कि मैंडेट करता है यूनियन को, द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट द यूनियन ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। सीएपीएफ को हम पहले कहते थे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑल्सो वेरियसली रेफर टू एज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस इंटरचेंजेबली।
2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करा एक सर्कुलर अडॉप्टिंग अ यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर टू चेंज द नेम ऑफ द फोर्सेस टू CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अंडर द MHA. Initially, only 5 forces, BSF, CRPF, CISF, ITBP and SSP, they were covered under the new nomenclature because AR यानी कि Assam Rifles, they were under the operational control of the Indian Army और NSG जो personnel थे, they were being deployed यानी कि जो NSG जो personnel थे, they were being उसमें जो NSG में जो काम कर रहे थे, they were the personnel who were being deputed from either the Indian Army or from other CAPF forces. So ये name change बहुत important था बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंप्रेशन ऑफ द फोर्स जो उसका एक लेजिटिमेट नाम देने की जरूरत थी बिकॉज कुछ कंट्रीज पे पैरामिलिट्री वर्ड जो है दैट रेफर्स टू मिलिटेंट ग्रुप्स, तो देखो पॉलिटिकल रीजंस के कारणवश और इवन इंटरनेशनल इंप्रेशन को थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए हमको ये वर्ड और नॉमेनक्लेचर चेंज करना पड़ा. तो एट प्रेजेंट 7 फोर्सेस हैं विच आर लिस्टेड अंडर द CAPF डेफिनेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो CAPF ऑर्गेनाइज की जाते हैं विद द प्राइमरी रोल ऑफ बॉर्डर गार्डिंग, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग में असम राइफल्स, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, BSF इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ITBP इंडिया चाइना बॉर्डर, SSB इंडिया भूटान इंडिया नेपाल बॉर्डर. देन सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स ये CISF के द्वारा है. असिस्टिंग पुलिस टू टैकल लॉ एंड ऑर्डर फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन या काउंटर नक्सल ऑपरेशन, जिसमें CRPF और NSC दोनों आते हैं. Now, apart from the primary role, जितने भी CAPFs हैं, जो 7 agencies हैं, they are also involved in helping the police and assisting the police in terms of law and order situations, and also they assist army in terms of counter-terrorist operations. BSF, ITBP और CRPF ने assist करा है आर्मी को during the times of external aggression, चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, 1962 इंडिया चाइना की वॉर हो, और CAPF काम करता है along with the Indian Army and the police in different roles assigned to them. Now, CAPF personnel serve in these organizations. तो वो RNAW में, SPG में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, NIA में, CBI में, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में या इवन स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी आपको देखेंगे जो सिपाही हैं, जो पर्सोनल हैं, जो अफसर हैं, वो फ्रॉम डिफरेंट CAPF ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डेपुटेशन पे काम करते हैं. वाइस वर्सा इन ऑर्गेनाइजेशन से भी जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, जो पर्सोनल हैं, वो डेपुटेशन से CAPF में काम करने जाते हैं. तो इनका जो रोल और परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ एन इमरजेंसी फोर्स व्हिच इज प्रेस्ड इन एड, चाहे कोई सिविल इमरजेंसी है या चाहे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो इनको मोबिलाइज किया जाता है. ऑलराइट, ना अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे असम राइफल्स के बारे. इनका एम्बलम क्या है? वैलर, ग्लोरी, सैक्रिफाइस, ये इनका एम्बलम है. Assam Rifles, they came into existence during the time of British India in 1835 as a militia called as the Kachahar Levai. Kachahar जो कि असम एरिया में आता है. Approximately 750 men. This force में they formed the primary, they primarily formed the force which was meant to protect the tea estates, the tea plantations of British in the northeast area, particularly in Assam. Subsequently, all these forces were reorganized and इनको rename करा गया था as the Frontier Force because इनका जो role है that was increased to conduct punitive expeditions across Assam. इस फोर्स ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया था इन ओपनिंग अप द रीजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो फॉर कमर्स, ताकि ट्रेड और व्यापार यहाँ पे फैसिलिटेट हो सके. एंड दिस यूनिट केम टू बी नोन एज द राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड द लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री एजेंसीज. तो यानी कि सिविलियन और मिलिट्री एजेंसीज दोनों को असम राइफल्स हेल्प कर रही थी. 1870 में existing elements were merged into 3 Assam military police battalions, namely as Lushai Hills, Lakhimpur and Naga Hills. The Rang Battalion ये रेस किया गया था just before the onset of the World War I, just before the onset of World War I in 1940. Now, also इस फोर्स ने लगभग 300 लोग भेजे थे, 300 सिपाही भेजे थे as a part of the British Army to Europe and the Middle East during the times of the World War I. पोस्ट इंडिपेंडेंस रोल की बात करें तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो सीनो इंडिया चाइना वॉर हो 1962 में, या चाहे वो एज अ पास ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेज हो श्रीलंका में 1987 ऑपरेशन पवन, या इनका इंपॉर्टेंट भूमिका रही हो इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सेसेशनिस्ट, अलगावाद और इंसर्जेंसी की टेंडेंसी काफी देखी थी. तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए असम राइफल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी. और आज ये फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फोर्स है टू बी रेकन्ड विद. और आज ये फोर्स को हम बहुत रिमोट एरियाज में डिप्लॉयड देखते हैं, ऐसे एरियाज में जहां पे अंडर डेवलपमेंट है, जहां पे ट्राइबल लोगों को सिक्योरिटी देनी है, आश्वासन देना है. और असम राइफल्स हैज ग्रोन सब्सटैंशियली लीप्स एंड बाउंड over the years from 17 battalions in 1960 to 46 battalions at present. So अपने लॉन्ग डिप्लॉयमेंट के जरिए इन द ट्राइबल बेल्ट, असम राइफल्स हैज आल्सो अर्न्ड द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल्स एंड आल्सो हैज हेल्प्ड द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एरिया एंड आल्सो हेल्प देम टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ इंटीग्रेशन टू द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द मेन स्ट्रीम कल्चर एज वेल. सो फॉन्डली इसको कहा जाता है एज द फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल. और ये फोर्स को the force is the highest awarded of the decorated paramilitary force of the Republic of India. All right.
देन बात करेंगे बीएसएफ के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे। यहां पे इसका एम्बलम क्या है? एम्बलम है ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि हमने मरते दम तक हमने बॉर्डर गार्ड करना है, ड्यूटी देनी है, हमने अपने देश की सुरक्षा करनी है, ड्यूटी अनटू डेथ। नाउ बीएसएफ इज द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये एमएचए के अंडर आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज फार एज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज कंसर्न। और ये कब बनाया गया था? इन द वेक ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो 1965 में हुआ था, भारत के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बीएसएफ हैज आल्सो ग्रोन फ्रॉम 25 बटालियंस टू 193 बटालियंस, जिसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ 2,70,000 पर्सोनल का है। और इनके खुद के एयर विंग, वाटर विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी हैं। प्रेजेंटली दुनिया की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, और बीएसएफ has been termed as the first line of defense of Indian territories। तो अगर आप इस वीडियो में 10th मिनट तक बने हुए हैं तो कमेंट में लिखें BSF वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं। और बाय द वे ये वीडियो को शेयर करिए, ये वीडियोस को शेयर कीजिए, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, बिकॉज ये बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस हैं और इन्फोजेनिक वीडियोस हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ ऑप सिंदूर, बीएसएफ इज ऑल्सो रेजिंग अपना पहला डेडिकेटेड ड्रोन स्क्वाड्रन, ताकि वो सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को स्ट्रेंथन कर सके। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से हमारे देश की बाउंड्रीज को, हमारे देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉर्डर जो स्टेट्स आती हैं उनकी पुलिस की और इवन इन आर्मी की थी। तो बहुत कम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो रहा था। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये बॉर्डर स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, ये बॉर्डर स्टेट्स आती हैं पाकिस्तान के साथ। अब उनकी जो स्टेट यूनिट की जो अपनी अपनी पुलिस फोर्सेस हैं वो तो चलो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन एक ऐसी एजेंसी की बहुत जरूरत थी जो कि बेटर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन लेके आ सकता है और जो पुलिस और आर्मी के बीच का जो रोल है उसको पूरा कर सकता है। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में जो हुई, पाकिस्तान ने अटैक करा सरदार पोस्ट पे, जो कि कच्छ में आता है। नाउ ये अटैक के कारण दिस अटैक ऑल्सो एक्सपोज द इनएडिक्वेसी ऑफ द स्टेट आर्म्ड पुलिस इन कोपिंग विद दिस आर्म्ड एग्रेशन। So thus after the war the government created the BSF as a unified central agency, जिसका specified mandate था कि इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, सरहद को गार्ड करना है। और ये आइडिया था KF रुस्तम जी का, जो कि आईपीएस सर्विस में से थे, आईपीएस ऑफिसर थे, पहले डीजी थे ऑफ द BSF। So he was the one who was the founder, he was the one who gave this idea and the first DG of the BSF। Now ये नया फोर्स था, so ऑफिसर्स को बाहर से ही इंडक्ट करना था फ्रॉम द आईपीएस सर्विसेज, फ्रॉम द आर्मी, एंड देयरफॉर वैकेंसीज को फिल करने के लिए कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स को, इवन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी फ्रॉम द इंडियन आर्मी रिक्रूट करा गया। बीएसएफ की कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया गया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में 1971 में, ऑल्सो कारगिल की लड़ाई में। ऑल्सो बीएसएफ ट्रूप्स टुक पार्ट इन द सेवरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाल। इसके रिगार्डिंग जो मूवी आई थी, बॉर्डर मूवी, सनी देओल और सुनील शेट्टी की, आई एम श्योर आपने वो देखी होगी, 1997 में जो आई थी। अब तो वैसे उसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है एज वी टॉक, मुझे नहीं पता अभी वीडियो कब देखेंगे, शायद तब तक वो नेक्स्ट पार्ट आ भी चुका हो। इनफैक्ट फॉर द बीएसएफ द वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वेल बिफोर द वॉर टुक प्लेस इन डिसंबर 1971। बीएसएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करने के लिए, ऑलराइट, एंड देयरफॉर बीएसएफ और मुक्ति बाहिनी ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉसेज दिए थे टू द पाकिस्तानी आर्मी इन द बांग्लादेश सेक्टर, इन द प्रेजेंट डे बांग्लादेश सेक्टर। बीएसएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान ने भी इस रोल को एक्नॉलेज किया। द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो फादर थे, बांगा बंधु इनको कहते थे। इनका रोल पीस टाइम में क्या है? बॉर्डर गार्ड करना। देखो, अकेला बॉर्डर गार्ड करना एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, बॉर्डर मैनेजमेंट आती है। बॉर्डर मैनेजमेंट में कम्युनिटीज को सेंसिटाइज करना होता है, कम्युनिटीज में अवेयरनेस फैलानी होती है, कम्युनिटीज को आश्वासन देना होता है कि वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड रहें। कम्युनिटीज के लिए काम करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, लोकल पार्टिसिपेशन होती है, विनिंग द हार्ट्स एंड द माइंड ऑफ द पीपल होता है। तो बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं बीएसएफ की, ये नहीं कि सिर्फ वहां पे खड़े हैं वो बस गार्ड कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। collection of trans-border intelligence, anti-infiltration duties, checking the drug smuggling happening, checking any kind of illegal smuggling or illicit transferring of humans or migrants or cattle or drugs happening, and also to instill a sense of security among the people. और वॉर टाइम के दौरान उनके इंपॉर्टेंट रोल्स क्या हैं? रिप्लेनिशिंग मैन पावर, प्रोविजन ऑफ एस्कॉर्ट्स, assistance in control of refugees, acting as guides of army in the border areas because ये first line of defense है, maintenance of law and order in the enemy territory administered under the army control। तो बीएसएफ इकलौता सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसका खुद का अपना एयर विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, एंड बिसाइड्स द आईटीबीपी इनका एक वाटर विंग भी है, ऑलराइट। देन बात करते हैं सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ना ये फॉर्म हुआ था अंडर द 50th एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1968 में। सीआईएसएफ टुडे स्टैंड्स एज अ ट्रूली मल्टीफेसेटेड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स।
बिगिनिंग में सिर्फ 3,3100 पर्सोनल थे, आज इस फोर्स में 2.2 लाख पर्सोनल है विच आर डिप्लॉयड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। सीआईएसएफ में प्रेजेंटली सिक्योरिटी प्रोविजन है, सिक्योरिटी प्रोविजन कवर है टू 360 क्रिटिकल नेशनल इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग 70 एयरपोर्ट्स। इन एडिशन ये फोर्स मेंटेन करता है 12 रिजर्व बटालियंस टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिक्योरिटी एक्सिजेंसी एंड ऑपरेट्स 8 स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री व्हिच इज कंटिन्यूअसली शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द फोर्स ऑफ द फ्यूचर। तो सीआईएसएफ को शील्ड ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता है। तो सीआईएसएफ का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है आज इट स्टैंड्स टुडे अक्रॉस द नेशंस मोस्ट क्रिटिकल एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, स्पेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं या बाकी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये फोर्स का एक और यूनिक डिस्टिंक्शन भी है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, दिल्ली मेट्रो को, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, म्यूजियम्स को। इन एडिशन सीआईएसएफ को और सौंपा गया है कि सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल जेल इन द जेएनके एंड आल्सो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी कवर टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वीआईपीज। Owing to consistent professionalism, vigilance and dedication, CISF को अब कहा गया है, इंट्रस्ट किया गया है with the security of the Parliament of India as well, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और सीआईएसएफ ने अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स के कारण काफी ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट भी जीता है और काफी एफिशिएंट भी है सीआईएसएफ। आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो आपकी जो चेकिंग होती है, जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, आपकी बिलोंगिंग्स को चेक करते हैं, वो कौन होते हैं? सीआईएसएफ के पर्सनल होते हैं। तो अगली बार जाएंगे उनको जरूर सल्यूट करके आइएगा और थैंक करके आइएगा, उनको थैंक यू भी कह के आइएगा कभी आप एयरपोर्ट में जाते हैं, फॉर हेल्पिंग एंड बिकमिंग द शील्ड ऑफ सिक्योरिटी फॉर आवर कंट्री। So this force stands as one of the most visible and people-centric, people-connected security agencies in the country. Why? Because public interaction जहां पे होती है, एयरपोर्ट्स है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, हेरिटेज साइट्स है, वहां पे आप सीआईएसएफ के पर्सोनल को देखेंगे। और जो डेली सिक्योरिटी इंटरेक्शंस है सीआईएसएफ की विद द पब्लिक, दैट इज डेली सीआईएसएफ के जो पर्सोनल है वो लगभग 1 करोड़ भारतीयों के साथ ऑन अ डेली लेवल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री इंटरेक्ट करते हैं। So CISF has not only grown stronger in terms of manpower, but has also evolved into a technologically advanced force. And it is the only CAPF जिसके पास full-fledged fire wing deployed across important installations, और इनके पास highly trained professionals हैं जिनके पास state of the art firefighting और rescue equipment strategies और techniques भी हैं. All right? Okay, so the CISF, the Shield of Security, also holds the distinction of having the largest number of women personnel among the CAPF, reflecting its commitment to gender equality and inclusivity. And as the sentinel of nation's critical infrastructure, CISF continue करता है to enhance its professional capabilities and technological edge, और बहुत ज्यादा true है to its motto protection and security. तो उसके emblem में इसका motto क्या आता है? Protection and security. Then बात करते हैं CRPF की। इनका motto क्या है? Service and loyalty. सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। ये सीआरपीएफ का फ्लैग और एम्बलम पता होना चाहिए। देखो कोई पूछे ना पूछे, पता होना चाहिए। कुछ अपनी जनरल अवेयरनेस नाम की चीज होती है, हर एक चीज किसी एग्जाम में नहीं आती, आपको पता होना चाहिए। कल को आपसे कोई बच्चे पूछे, कल को आपके ही बच्चे पूछे, तो आपको पता हो कि भैया हमारी कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, कौन सी एजेंसी है, इन सबके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब सीआरपीएफ अगेन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, एमएचए के अंडर आता है। सीआरपीएफ असिस्ट करता है स्टेट्स को, यूटीज को इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सीआरपीएफ रेगुलर एंड द सीआरपीएफ ऑक्सिलरी। इसको 27 जुलाई 1939 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के तौर पे बनाया गया था, विद द ऑब्जेक्टिव के जो ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत पे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। देन इस फोर्स को रीनेम करा गया एज द सीआरपीएफ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949 में। सीआरपीएफ ने एक मेजर रोल प्ले करा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ 1999 में, सितंबर 1999 में। CRPF is the largest CAPF force in India, जिसमें 247 battalions हैं, exceeding a total strength of more than 3 lakh personnel as of 2019. CRPF officers also UN peacekeeping missions पे भी deploy किए जाते हैं। Alright? Okay, तो ये आपको मैंने already बता दिया, 1949 में Act of Parliament से बना था। So, ये जो फोर्स है इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दी मर्जर ऑफ मेनी प्रिंसली स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। इट आल्सो हेल्प द यूनियन गवर्नमेंट डिसिप्लिन द रिबेलियस प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ के जो राजा थे वो पाकिस्तान के साथ होना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले गए थे अपने इतने सारे कुत्तों को लेके। इंडिया आफ्टर गांधी में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना इसके बारे, नवाब ऑफ जूनागढ़ के बारे। और जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट थी कठियावर की गुजरात में, सो दे हैड डिक्लाइन टू जॉइन द इंडियन यूनियन। सो देयरफॉर इनको काफी ज्यादा इन रिबेलियस प्रिंसली स्टेट को काफी ज्यादा मैनेज किया था, डिसिप्लिन किया था इस फोर्स ने, सीआरपीएफ ने। अर्ली 50s में सीआरपीएफ की परफॉर्मेंस देखी गई इन इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर इन भुज एंड ऑल्सो इन पेप्सू, पटियाला इन द ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन एंड ऑल्सो द चंबल रिवरीन्स इन सेंट्रल इंडिया। 21 अक्टूबर 1959 एसआई करम सिंह और 20 और सीआरपीएफ पर्सोनल दे वर अटैक्ड बाय द चाइनीज पर्सोनल, चाइनीज आर्मी एट द हॉट स्प्रिंग एरिया इन लद्दाख, व्हिच रिजल्टेड इन 10 कैजुअलिटीज। सर्वाइवर्स को इम्प्रिजन करा गया। और since then 21 October has been observed as the police commemoration day nationwide across all the states in India, commemorating and remembering the sacrifice of these 21 brave personnel of the CRPF.
इन द लेट 50s एंड अर्ली 60s कंटिजेंट्स ऑफ द सीआरपीएफ को भेजा गया था कच्छ, राजस्थान और सिंध बॉर्डर्स में टू चेक इन्फिल्ट्रेशन एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स लाइक ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एटसेट्रा। सब्सिक्वेंटली इनको डिप्लॉय किया गया था इन द JNK सेक्टर आफ्टर द अटैक्स लॉन्च बाय द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स। इंडिया चाइना की जो लड़ाई थी 1962 में, इस फोर्स को फिर से असिस्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के साथ अरुणाचल प्रदेश में 8 CRPF personnel were killed in action in the 1965 and the 1971 India-Pakistan war. Also, the force, the CRPF fought कंधे से कंधा with the Indian Army on the western and the eastern front. तो पहली बार इन हिस्ट्री 13 कंपनीज ऑफ द CRPF इनको भेजा गया, एयरलिफ्ट करा गया ताकि ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को ज्वाइन कर सके श्रीलंका में। ऑपरेशन पवन जो 1987 में हुआ था। Besides CRPF के पर्सोनल, they had been sent to Haiti, Namibia, Somalia, Maldives to deal with the declining law and order situation from time to time as a part of the UNPKF, the peacekeeping mission. Late 70s में जब नॉर्थ ईस्ट में काफी इंसर्जेंसी थी, त्रिपुरा में, मणिपुर में, तो CRPF बटालियंस को डिप्लॉय करा गया था एंड साइमल्टेनियसली देयर वाज आल्सो टर्मोइल इन द ब्रह्मपुत्र वैली। CRPF चाहे वो इंसर्जेंसी है, नक्सलवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है CRPF इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और ये ब्रॉडर ड्यूटीज हैं बीइंग परफॉर्म बाय द CRPF, क्राउड मैनेजमेंट, राइट कंट्रोल, VIP सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन इन द UN पीस कीपिंग मिशंस, वेरी इंपॉर्टेंटली डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देन बात करेंगे ITBP के बारे में। ITBP का जो आपका मोटो है क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, यानी कि वेलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट। ऑलराइट, ITBP रेस करा गया था 24 अक्टूबर 1962 में। वाई? इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंडिया चाइना वॉर। एट प्रेजेंट ITBP गार्ड करता है लगभग 3488 किलोमीटर्स का, जो हमारा परसेप्शन है LAC का, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, रेंजिंग फ्रॉम द काराकोरम पास इन लद्दाख टू द जलपला in Arunachal Pradesh. Apart from this, force also has important VIP duties and also duties as far as combating the LWE is concerned. ITBP specialized armed police force है of the nation, जिसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है in terms of mountaineering. और इनकी जो स्कीइंग और माउंटेनियरिंग स्किल्स है, दैट इज वर्ल्ड अपार्ट, क्लास अपार्ट, इनको बेस्ट क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट इमेज। That's why we have a very distinct image of this force. ITBP also conducts relief and rescue operations as the first responders for natural calamities in the Himalayan region. So West Himalaya से लेके East Himalaya के तक अगर कहीं भी कोई डिजास्टर आता है, फ्लड आता है, कैलमिटी होती है, तो ITBP is the first responder of this crisis. And the ITBP has responded in hundreds of search, rescue and relief operations over the years to provide relief to thousands of citizens in distress because of various calamities. Now, the force also has a very glorious history of the past 6 decades, जिसमें jawans of the ITBP, they have made many sacrifices in the line of duty and also in the service of the nation. Primary role of the ITBP is to patrol the 3000, again, ये आपको मैंने बताया था, LAC का जो आपका है। Then हम बात करते हैं NSG की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कॉमन नेम क्या है? ब्लैक कैट्स। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। NSG एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है अंडर दी MHA। इसका ये प्राइमरी क्विक रिएक्शन टीम है, ये क्विक रिएक्शन फोर्स है अगर कहीं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन हुआ था ड्यूरिंग द पीक ऑफ द वायलेंस इन पंजाब, ड्यूरिंग द पीक ऑफ इंसर्जेंसी इन पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 16 अक्टूबर 1984 को इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया था टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो NSG को फॉर्मलाइज करा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द NSG एक्ट 1986। NSG पर्सोनल को रिक्रूट करा जाता है फ्रॉम बोथ द आर्मी एंड द CAPF एंड ऑल्सो फ्रॉम द IPS सर्विस एज वेल। बेसिक फिलॉसफी NSG की क्या है कि स्विफ्ट, तेजी से, तेज गति से और तेजी से इमीडिएटली हमने जहां पे वायलेंस हो रहा है वहां पे एक्ट करना है और इंटरवीन करना है, और क्विक एक्शन के जरिए हमने डी एस्केलेशन करना है। इनको स्पेसिफिक रोल दिया गया है कि कहीं पे भी कोई फेसेट ऑफ टेररिज्म होता है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे इनको मौजूद होना है। दिल्ली में जैसे लाल किला के सामने जो रेड फोर्ट के सामने जो ब्लास्ट हुए थे, वहां पे भी सबसे पहले डिप्लॉय किसको करा गया था? NSG की टीम को करा गया था, NIA की टीम को करा गया था। बिकॉज किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा होता है, किसी किस्म का कोई आतंकी हमला होता है, तो सबसे पहले NSG को डिप्लॉय किया जाता है। NSG को बनाया गया था ऑन द पैटर्न ऑफ द SAS ऑफ द UK एंड द GSG-9 ऑफ द जर्मनी। ऑलराइट, देन बात करेंगे SSB, सशस्त्र सीमा बल के बारे में। सशस्त्र सीमा बल, इनका मिशन स्टेटमेंट है, प्लेज है दैट वी द मेंबर्स ऑफ SSB, सशस्त्र सीमा बल, वी आर कमिटेड टू आवर मोटो विच इज सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो इनका क्या मोटो है? सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड। SSB से आपको याद रहेगा सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड। ऑलराइट, एंड वी प्लेज टू वर्क विद फेयरनेस, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी अगेंस्ट ऑल ऑड्स दैट मे कम इन आवर वे। सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड, ये इसका मोटो है, तो पता होना चाहिए।
अगेन ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर द एमएचए. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर्स विज़-vis नेपाल एंड भूटान. ये फोर्स को ओरिजिनली सेटअप करा गया था अंडर द नेम स्पेशल सर्विस ब्यूरो 1963 आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर टू स्ट्रेंथन इंडियाज बॉर्डर एरियाज. अब ओरिजिनली जब इसको बनाया गया था तो इसको एज एन इंटेलिजेंस का जो इसका जो प्राइमरी टास्क था आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर, इट वाज मेंट टू प्रोवाइड आर्म्ड सपोर्ट टू द फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन ऑफ द आईबी, जिसको लेटर RNAW बनाया गया 1968 में. तो आईबी का जो फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन है उसको सपोर्ट और उसको इनपुट देने का जो काम था वो एसएसबी का था. प्राइमरी पर्पस क्या था? टू काउंटर एनी काइंड ऑफ अग्रेशन बाय द चाइनीज PLA. एंड the previous thinking had been that militarily Chinese were superior to India and the event of a war China might overwhelm Indian forces. So 1963 में एक unique force को बनाया गया which would in the event of any such war with China they would invade, they would actually like retaliate, and they would obviously try to prevent the Chinese from occupying any kind of Indian territory, and therefore they would also prevent the border population from merging or integrating with the Chinese population or the Chinese government, and they will ensure that with the help of guerrilla tactics they are able to outnumber and they are able to decimate the Chinese soldiers. 2001 में SSB को ट्रांसफर करा गया फ्रॉम द MHA, ट्रांसफर करा गया टू द MHA फ्रॉम द RNAW, और इसको असाइन करा गया द ड्यूटीज ऑफ मैनिंग द नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स. तो SSB को रिनेम करा गया सहस्त्र सीमा बल इन अकॉर्डिंग्स विद स्पेशल सर्विस ब्यूरो से इसका नाम इसका रखा गया सशस्त्र सीमा बल. ठीक है. दिस वाज डन आफ्टर द कारगिल वॉर विद द एडॉप्शन ऑफ वन बॉर्डर वन फोर्स कंसेप्ट. All right. So the previous role of SSB, the previous role of the Special Service Bureau was to motivate and mobilize India's border population for national security during times of peace as well as war, to promote a sense of security, to promote a sense of brotherhood in terms of promoting our goals of national integration and national security. Present day role is कि हमने क्रॉस बॉर्डर क्राइम को प्रिवेंट करना है, स्मगलिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है, या किसी किस्म की एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स, पर्टिकुलरली अलोंग नेपाल, भूटान और चाइना, उसको भी हमने कर्ब करना है. ऑलराइट, ठीक है. अब यहां पे क्विकली हम देख लेते हैं जो डायरेक्टर जनरल्स हैं. सो जो डीजी हैं सीआरपीएफ के, उनका नाम है ऑनरेबल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आईपीएस ऑफिसर हैं. देन जो डीजी हैं बीएसएफ के, ऑनरेबल दलजीत सिंह चौधरी जी, ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं. देन जो डीजी हैं सीआईएसएफ के, प्रवीर रंजन जी, ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं. देन जो डीजी हैं आईटीबीपी के, प्रवीण कुमार जी, ये भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं. देन डीजी ऑफ एसएसपी सशस्त्र सीमा बल, वो है संजय सिंगल, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं. देन डीजी जो एनएसजी के, वो कौन है? भृगु बी श्रीनिवासन, ये भी एक आईपीएस ऑफिसर है. एंड डीजी ऑफ द असम राइफल्स, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा. तो आप देख सकते हैं कि असम राइफल्स के जो डीजी हैं वो एक आर्मी जनरल है, एलजी है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 6 हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एजेंसीज हैं उनके जो डीजी हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो असम राइफल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है. वंस अगेन जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है जीएस टॉपिक वाइज स्टडी प्लानर का, माइक्रो टॉपिक्स दिए गए हैं, आपका पूरा प्लानर बनाया गया कि कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसको डाउनलोड जरूर कर लेना. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.